जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों को नाश कर देती है। दूसरों के दुख दोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा और सुख दोगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरे को दुख देने से हृदय कठोर होता है और सुख देने से हृदय पिघलता है। पिघले हुए हृदय में प्राथमिक बातें जम जाती हैं। भगवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन को जिम्मेदारी लेंगे उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। ऊपर वालों की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ी सी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बात अपने कर्मों की है, दुनिया को दोषी न मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहाँ पहुँचेंगे आप इससे आगे भी देख पाएंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। सफ़र तो मुश्किल है कान्हा, आप साथ मत छोड़ना। सारी उम्मीद आपसे ही है, बस आप हाथ मत छोड़ना। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। यदि आप में शुरुआत करने का साहस है तो आप सफल होने का साहस भी अवश्य है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग बनाओ। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है।
जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शास्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता हूँ। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब में हम जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी को भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सके। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, आखिर तक कौन साथ देता है यह जरूरी है। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। जो कुछ भी तुम्हारे भाग में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए बिना करो, जन्म सफल होगा। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उससे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरे को बदलना कैसे सरल हो सकता है।
जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है, खुद को समझाना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया।